तो अब हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ में क्या होता है, लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं। जैसे कि पहले हम हेनरीज लॉ पढ़ रहे थे तो हम गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस को देख रहे थे, अब हम लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस को देखेंगे और इसको हम इंटरप्रेट करेंगे राउल्ट्स लॉ के थ्रू। तो वेपर प्रेशर बेसिकली क्या होता है, वेपर प्रेशर लिक्विड की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसमें वो प्रेशर एग्जर्ट करती है जब जो वेपर्स होती हैं वो इक्विलिब्रियम में होती हैं लिक्विड के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट राउल्ट्स लॉ है, इसका फॉर्मूला और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहले तो राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट क्या बोलती है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर को हम सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। अगर मैं एक सॉल्यूशन बना रही हूँ तो मैं दो कंपोनेंट्स को लेती हूँ, जैसे कि मेरे पास एक कंपोनेंट है ए और दूसरा कंपोनेंट है मेरे पास बी। अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को फाइनली मिक्स करूँगी तब जाके मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी, तो मैंने इन दोनों कंपोनेंट्स को लिया, अब मैं इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो लॉ क्या बोल रहा है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है कंपोनेंट का, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट को हम लिखते हैं, अगर मैं ए की बात कर रही हूँ तो मैं उसका पार्शियल प्रेशर कैसे लिखूंगी, पी ए। अगर मैं बी की बात करूँगी तो मैं कैसे लिखूंगी, पी बी। ठीक है, और अगर हम मोल फ्रैक्शन लिखते हैं तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के थ्रू। अगर मैं ए का लिखूंगी तो एक्स ए और अगर मैं बी का लिखूंगी तो एक्स बी। ठीक है, तो अब हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। तो पार्शियल वेपर प्रेशर हमने लिख लिया पी ए और मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए हमने लिख दिया। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ भी वो कांस्टेंट है पी ए नॉट। ठीक है, अब ये जो नॉट जहाँ पे आ जाता है जैसे कि पी ए नॉट या पी बी नॉट, ये क्या होता है, ये होता है प्रेशर इन दी प्योर स्टेट। ठीक है, ये प्योर स्टेट का प्रेशर होता है। ठीक है, जहाँ पे भी नॉट आ जाए, अगर मैं पी ए नॉट की बात करूँगी तो वो प्योर स्टेट में प्रेशर होगा ये कंपोनेंट का, अगर मैं पी बी नॉट बोलूँगी तो वो प्योर स्टेट में प्रेशर होगा बी का। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो हमारा यहाँ से ए का अगर हमें निकालना है तो किस तरीके से क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट। अब क्योंकि एक्स ए और पी ए किसके इक्वल में है, एक्स ए और पी ए नॉट पी ए के इक्वल में ही है, तो ये एक्स ए और पी ए कंबाइन इस ये क्या बना देते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का, इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर इन दी प्योर स्टेट। तो राउल्ट्स लॉ को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि क्या है, राउल्ट्स लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट एंड द प्रेशर इन द प्योर स्टेट। तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ले रही हूँ किसी कंपोनेंट का तो वो किसके इक्वल में हो जाएगा, प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट हम दो चीज़ों का लेते हैं, एक तो मोल फ्रैक्शन का और एक प्रेशर इन दी प्योर स्टेट का। ये देखो, सबसे पहले तो हमें समझना है, अगर मैं ये फॉर्म ले रही, अगर मैं बी कंपोनेंट की चलो बात करती हूँ, पी बी है एक्स बी है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये बी के लिए फॉर्मूला, लेकिन अभी अगर मैं पी बी की बात करूँगी तो पार्शियल वेपर प्रेशर है बी कंपोनेंट का, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, जो पी बी है वो भी प्रेशर है बी का, लेकिन ये प्रेशर है प्योर स्टेट के अंदर। तो हमें न्यूमेरिकल में ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उन्होंने कौन सा प्रेशर दे रखा है, प्योर स्टेट वाला दे रखा है, नॉर्मल उन्होंने वेपर प्रेशर दे दिया। ठीक है, तो ये है। अब देखो, क्योंकि मैं सॉल्यूशन बना रही हूँ यार बी को मिक्स करके, तो जब मैं प्रॉपर अपना प्रेशर निकालूंगी सॉल्यूशन का तब भी मुझे ए वाला प्रेशर और बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ए का क्या आया था, एक्स ए इंटू पी ए नॉट, और बी का क्या आया था, एक्स बी इंटू पी बी नॉट। तो पी सॉल्यूशन का हमें फॉर्मूला याद रखना है, एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस में एक्स बी इंटू पी बी नॉट। अब जब हम ग्राफ बनाते हैं राउल्ट्स लॉ का तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम दो चीज़ें देखते हैं कि हमें ध्यान रखना होता है कि हम एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमें याद रखना है कि हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे मोल फ्रैक्शन को और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्रेशर इन द प्योर स्टेट को। ठीक है, तो जिसके साथ भी नॉट लग जाएगा, नॉट क्या होता है, ये जो डॉट बना हुआ है ना ऊपर,
ए के, पी ए के, ये नॉट होता है। पी ए नॉट क्या होगा? प्रेशर इन दी प्योर स्टेट, ठीक है, ऑफ ए। तो हमने देखो, हम एक चीज़ और याद रखनी है, ये पूरी रेंज है मोल फ्रैक्शन की। अब रेंज क्यों है? यहाँ पे हमने लिखा है एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, अगर मैं दो कंपोनेंट ले रही हूँ ए और बी, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। सम 1 होगा क्या मतलब है कि एक टाइम पे या तो एक्स से 1 होगा या और एक्स बी 0 होगा, या एक दूसरे टाइम में एक्स से 0 होगा और एक्स बी 1 होगा। तो एक टाइम में हमने ले लिया कि एक्स से 1 है, एक्स बी 0 है, और दूसरे टाइम में हमने ले लिया एक्स से 0 है, एक्स बी इज़ 1। तो ये पूरी रेंज आ गई मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, इस साइड हमने क्या ले लिया? पी ए नॉट, और इस साइड हमने ले लिया पी बी नॉट। क्या करना है हमें? एक्स ए को और पी बी नॉट को ऐसे कनेक्ट कर देना डॉटेड लाइन से, ठीक है। फिर हम क्या करने वाले हैं? एक्स ए नॉट और ये वह यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। ये दोनों लाइंस को हम डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास आता है, ये आता है पी बी, मतलब ये पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाता है बी का, और ये आता है पी ए, ये पूरा आ जाता है पी ए, ठीक है। ये हमें याद ही करना पड़ेगा। और अगर हम इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर आ जाता है। क्या आता है? पी एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस में एक्स बी इंटू पी बी नॉट। तो ये हमें ग्राफ आना चाहिए बनाना। अब हम जब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल्स हमारे पास इसमें किस टाइप के आते हैं कि उन्होंने हमें कंपोनेंट बना दिया। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब हमें क्या निकालना है? हमारे पास हमारे पास फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। राउल्ट्स लॉ का क्या फॉर्मूला है कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, मतलब एक्स ए इंटू पी ए नॉट, जो हम लिखते हैं एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस में एक्स बी इंटू पी बी नॉट, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर आ गया हमारे पास सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमने 5 ग्राम बेंजीन को और 6 ग्राम टोलीन को मिक्स किया हुआ है। अगर हमने 5 ग्राम बेंजीन को और 6 ग्राम टोलीन को मिक्स किया है तो मतलब बेंजीन हमने ए कॉम्पोनेंट ले लिया, टोलीन हमने बी कॉम्पोनेंट ले लिया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द प्रेशर जो हमें दे रखा है इन द प्योर स्टेट। जैसे कि ए कॉम्पोनेंट का इन्होंने 400 mm दे रखा है और बी कॉम्पोनेंट का इन्होंने 500 mm प्रेशर दे रखा है प्योर स्टेट के अंदर। तो ये क्या, इस फिर हम दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, जैसे हमें दिख रहा है वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास वेपर प्रेशर निकल जाएगा सॉल्यूशन का। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मोल फ्रैक्शन इन दी वेपर स्टेट। तो ये हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है? फॉर्मूला है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस में एक्स बी इंटू पी बी नॉट। और जो नॉट है याद रखना है, नॉट यहाँ पे आ जाए मतलब वो प्योर स्टेट का प्रेशर दिया है हमें, ए का या बी का, ठीक है। और पी टी क्या होता है? ये टोटल हमारे सॉल्यूशन का प्रेशर होता है। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ए कॉम्पोनेंट का, और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन बी कॉम्पोनेंट का। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स के। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? वेपर प्रेशर निकालना है। हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है जब हमने लिए है 5 ग्राम बेंजीन और 6 ग्राम टोलीन। तो हमने यहाँ पे दो कंपोनेंट्स लिए हैं, 5 ग्राम बेंजीन और 6 ग्राम टोलीन। अब प्रेशर प्योर कंपोनेंट्स का हमें दे रखा है कि प्योर कंपोनेंट्स का प्रेशर क्या है? 400 mm एंड 500 mm। और इन्होंने हमें क्या बोला है? सबसे पहले तो हमें वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, और दूसरा हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट। तो सबसे पहले तो हम इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें पता है सॉल्यूट क्या है? 5 ग्राम बेंजीन। तो यहाँ पे सॉल्यूट लिख देंगे कि सॉल्यूट क्या है? 5 ग्राम बेंजीन। ये हमारा कंपोनेंट ए है।
और इन्होंने हमें इसका वेपर प्रेशर, इन्होंने हमें प्योर स्टेट में इसका प्रेशर दे रखा है, तो हम क्या लिख देंगे, पी ए नॉट क्या हो गया 400 mm। ऐसे ही ये सोल्यूट ए था, ये ए था, और बी में इन्होंने हमें क्या दे रखा है, बी क्या है, सॉल्वेंट, जो कि इन्होंने हमें क्या दे रखी है 6 ग्राम टोलियन, और इसका पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट के अंदर क्या दे रखा है 500 mm। अब हमें वेपर प्रेशर निकालना है, इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस में एक्स बी इंटू पी बी नॉट। तो सबसे पहले तो एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे 5 ग्राम बेंजीन का। सबसे पहले तो हमें मोल्स निकालने हैं ए के अपॉन में टोटल मोल्स। अब हमारे पास क्या है, एक्स ए और पी ए नॉट प्लस में एक्स बी और पी बी नॉट। सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, बेंजीन के मोल्स बनाएंगे। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ऐसे निकाल के अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो क्या आता है 78 अगर हम कैलकुलेट करेंगे। और टोलिन का क्या आता है, टोलिन का आता है 92। तो हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन मतलब सबसे पहले हम बेंजीन के मोल्स ऊपर रखेंगे और टोटल मोल्स को नीचे रखेंगे, और अगर हम टोलिन के जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो टोलिन के मोल्स ऊपर रखेंगे और दोनों के मोल्स नीचे रखेंगे। तो बेंजीन के मोल्स बनाने के लिए 5 अपॉन में 78 क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास है, अपॉन में दोबारा से बेंजीन के मोल्स प्लस में बी कंपोनेंट के मोल्स, मतलब 6 ग्राम टोलिन है और टोलिन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 92, इनटू हम पी ए नॉट करेंगे, और पी ए नॉट क्या होता है 400 mm, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस में एक्स बी क्या है, एक्स बी है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी कंपोनेंट। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम मोल्स बनाएंगे टोलिन के, मतलब 6 अपॉन 92, ये हमारा बी कंपोनेंट हो गया, और नीचे ए प्लस बी के मोल्स, तो ए के मोल्स क्या होंगे 5/78 प्लस में 6/92, और इनटू में हम प्योर स्टेट में प्रेशर लिखेंगे बी का, तो ये हो गया 500। तो इस तरीके से हम अपने टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे हमारे सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ऐसे हम अपने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। अब जब हम ये दोनों कैलकुलेट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट का आंसर। अब आगे हमने क्या किया, इसका कैलकुलेशन की है हमने, 5/78 करिए तो ये आ गया, ठीक है। फिर नीचे भी है, फिर 6/92 भी 0.06 से आ रहा था, इंटू 400 कर दिया। यहाँ पे भी हमने इस स्टेप तक हम पहुँचे। इसके अब आगे ये करेंगे हमने क्या किया 0.06 यहाँ पे लिखा, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया 0.12 इंटू 400 एज इट इज़, प्लस में 0.606 अपॉन में 0.12 इंटू 500। देखो यहाँ पे भी 2 पॉइंट के बाद है, 2 पॉइंट के बाद है, तो डेसिमल कैंसिल हुआ, 6 को 12 से डिवाइड किया तो नीचे आ गया 2, और 2 को 400 से डिवाइड किया तो आ गया ऊपर 200। फिर यहाँ पे 6 को 12 से डिवाइड किया तो 2 को 500 से डिवाइड किया तो आ गया 250, तो 200 और 250 को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 450 आ गया हमारा आंसर। तो हमारा टोटल प्रेशर क्या आ गया 450 mm, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें क्या बोल रखा है कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर स्टेट के अंदर। अब मोल फ्रैक्शन तो ये होता था, तो ये वेपर स्टेट वाला मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो याद रखना है ये फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट जहाँ पे आ जाए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे अगर इन्होंने मुझे ए कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन पूछ लिया वेपर स्टेट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, ये जो ए वाला पार्ट है ना, ये जो ए वाला पार्ट, इसका आंसर देखेंगे, इसको भूल जाओ, सिर्फ ए वाला देखो। ए वाले का हम प्रेशर निकालेंगे, तो ए वाले का यहाँ तक कितना आ रहा था 200, ये तो 250 के साथ ऐड करके 450 आया ना, तो इस साइड तक देखो, बस ए वाले का देखो क्या आया 200। तो मतलब हम यहाँ पे ये वाला पार्ट आपने देखना है। अगर मैं ए के मोल फ्रैक्शन निकालूंगी ना वेपर स्टेट में, तो मैं एक्स से इंटू पी ए नॉट देखूंगी, इसकी वैल्यू निकालूंगी, अपॉन में मैं इस पूरे की वैल्यू लिख दूंगी, मतलब पी टोटल। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को नीचे रख दूंगी और ए वाले को मैं ऊपर रख दूंगी, तो पी ए इंटू एक्स ए, पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन में पी टी। तो एक्स ए और पी ए नॉट हमारा यहाँ तक क्या आ रहा था 200, तो ऊपर मैंने रखा 200 अपॉन टोटल क्या आ रहा है 450। तो इसको ऐसे हम डिवाइड कर देंगे सॉल्व करके, 5 9 45, 5 4 ज़ा, तो ऐसे हम अपना डेसिमल के अंदर आंसर निकाल देंगे।
ऐसे ही है तो मैंने अभी ए का निकाल के दिखाया है। अगर वो मुझे पूछें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर स्टेट तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं इसको छुपा दूंगी, इस साइड का देखूंगी। इस साइड का क्या आ रहा है मेरे पास आंसर 250 आया ना ये एक्स से और पी बी नॉट को सॉल्व करके। तो क्या करेंगे, एक्स बी इंटू पी बी नॉट अपॉन में टोटल, मतलब पी टोटल। तो एक्स बी और पी बी नॉट की वैल्यू यहाँ तक क्या आ रही थी 250 अपॉन में 450 कर देंगे। तो 5 5 ज़ा 5 9, इसका भी डेसिमल निकाल देंगे, इसका भी ऐसे हम आंसर निकाल देंगे के अंदर। अपने यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट्स लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से हम अपना पूरा सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कौन कौन से हैं, एक तो है कि प्रेशर, हमने अपने टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, एक्स इंटू पी ए नॉट प्लस में एक्स बी इंटू पी बी नॉट। ये ए कॉम्पोनेंट का है, ये बी कॉम्पोनेंट का है, ठीक है। एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा मोल फ्रैक्शन इन द वेपर स्टेट। वेपर स्टेट वाला मोल फ्रैक्शन ये वाली मोल फ्रैक्शन नहीं होती, ये अलग होता है। ये क्या होता है कि मैंने ए का प्रेशर ऊपर रखा, ए का पार्शियल प्रेशर ऊपर रखा, अपॉन में जो मैं टोटल करके निकाल रही थी, मतलब ये ए का अपॉन में टोटल पूरे का। ऐसे जब मैं बी का निकालूंगी तो ये बी का कर लेगा, ये 250 आया, अपॉन में पूरे का 450। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, अपना पूरा सोल्यूशन करूँगी।